भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ। अपनी स्नेहा ने सगाई की अंगूठी वापस कर दी। आपने और भैया ने भी उसके फैसले में उसका साथ दिया। किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप लोग। अपनी स्नेहा इस साल 28 की हो जाएगी, फिर कौन लड़का उससे शादी करेगा। आजकल के लड़के भी 30 के अंदर वाली लड़की को ही प्राथमिकता देते हैं। आप लोगों ने रिश्ता तोड़ने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मोनिका अपने ही रॉ में बोले जा रही थी। जीजी, सगाई की अंगूठी स्नेहा ने मेरे और आपके भैया के कहने पर ही वापस की। रश्मि की इस बात पर मोनिका बहुत गुस्सा हो गई। लो जी, यहाँ तो तुम ही लोग विलेन बने बैठे हो। क्या बात है, लड़की की कमाई का इतना लालच भी अच्छा नहीं है। अरे, तुम लोग आज हो कल नहीं, फिर कौन देखभाल करेगा, किसके सहारे जिएगी। सगा भाई या बहन भी होती तो चलो कोई बात थी। इसी दिन के लिए तुमको समझाया था कि एक और बच्चा कर लो। मोनिका पुरानी बातों को उधेड़ने लगी। बस जीजी, फालतू की पुरानी बात मत शुरू करो। एक ही संतान है, इसका मतलब यह तो नहीं कि जानबूझकर उसे नर्क में धकेल दे। अरे, उस जैसे साइको लड़के के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा मेरी स्नेहा अकेले रहे। उत्कर्ष जी ने अपनी बहन की बात सुन ली थी तो कमरे से बाहर आकर अपनी बातों से उसे चुप करा दिया। साइको भैया, आप मेरे रिश्तेदार की बेइज्जती कर रहे। आपको पता है ना, वो मेरी जेठानी के भाई का बेटा है। आपकी बेटी के लिए बहुत सोचकर उनका रिश्ता बताया था। पूरा घर पढ़ा लिखा है और उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। लड़का पूरा बिजनेस संभालता है। एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक लड़की को। मोनिका थोड़ी रोष में बोली। पहचान, उसे अपनी खुद की पहचान चाहिए थी। जब शादी तय करने आए थे तब लड़के वालों को कोई समस्या नहीं थी स्नेहा की नौकरी से। लड़के ने खुद कहा था कि वो स्नेहा के साथ उसके ऑफिस वाले शहर में शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन जब से सगाई हुई है वो रोज बातों ही बातों में यह बोल रहा था कि उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और एक सामान्य गृहिणी की तरह, जैसे उसकी मम्मी और बहन रहती है, वैसे रहना होगा। उसकी पहचान उसके ससुराल वाले नाम से होगी। जीजी, वो तो यह भी कह रहा था कि शादी के बाद सिर्फ सरनेम ही नहीं, नेम भी बदल जाएगा। अब आप खुद बताइए, जो लोग शादी से पहले ही अपने वादे से मुकर रहे तो फिर वो लोग शादी हो जाने के बाद न जाने और क्या क्या छोड़ने को कहेंगे। अभी नाम और पहचान छोड़ने को कह रहे, कल को उन्होंने कहा कि मायका छोड़ दो फिर। नहीं जीजी, जानबूझकर आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते। रश्मि ने मोनिका के सामने हाथ जोड़ लिए। जीजी, आपकी भतीजी है। बचपन में आपने ही बहुत स्नेह से उसका नाम स्नेहा रखा था। आप खुद सोचकर देखिए, क्या उनका यह व्यवहार सही था। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने नाम और पहचान को छोड़ दो तो क्या आप कर पाएंगी। हम दोनों के बाद स्नेहा आपके ही सबसे करीब है। आपने उसके सपनों को उसकी आंखों में पलते देखा है, फिर उन्हें पूरा करने की जिद भी देखी है। जब कभी भी वो थक गई या मायूस हुई, आपने ही उसे हौसला दिया। अपने नाम का विजिटिंग कार्ड सबसे पहले आपको ही दिया। उस लड़के से आपका रिश्ता दूर का है, लेकिन स्नेहा से आपका खून का रिश्ता है। आपके अपने भाई की बेटी, बुआ हो उसकी। अब बुआ की नजर से सोचकर बताओ कि हम लोगों का फैसला सही था या गलत। उत्कर्ष की बातों को सुनकर मोनिका को अपनी सोच पर ग्लानि हुई। सही कह रहे हो उत्कर्ष। बुआ होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी स्नेहा के प्रति है और उन लोगों का सच सुनने के बाद मैं भी उनसे यही कहूंगी कि उसे अपनी खुद की पहचान चाहिए थी, जो आप लोग छीन रहे थे। इसलिए इस रिश्ते का टूटना ही बेहतर है। आपको क्या लगता है, रश्मि और उत्कर्ष का अपनी बेटी स्नेहा के लिए लिया फैसला सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।